विद्यार्थियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाबी लैक्चर केडी सर यूट्यूब चैनल। तुसीं इस वीडियो नूं करना है दब के शेयर, चैनल नूं सबसक्राइब बई। अगर इसी तरह तुसीं भी लगे रहे दब के शेयर करने वास्ते तो लगभग शाम तक मैं सारिया वीडियो ही जड़ियाँ है रीट दियाँ जिन्ने भी पेपर होए सिफ्ट के अंदर उन्होंने सारिया की आंसर की है वो पा देवांगा भाई। हुण आपां गल कर रहे हैं खंड थर्ड भाषा दूजी बई सैकेंड लैंग्वेज दी, और इहदे अंदर जिहड़ा है क्वेश्चन नंबर 61। भाषा अध्यापन समय जेकर विद्यार्थियों को तत्सम शब्द पढ़ाने हैं तो उन्होंने पहला तो जाणू शब्दां हथ, कन, अख, दुध आदि नूं आधार बनाना चाहिए। ये उदाहरण किस भाषा सूत्र वल संकेत करते हैं? ए जान तो अनजान वल, बी पूरन तो अंश वल, सी आगमन तो निगमन वल, डी मनोविज्ञान तो तार्किक वल। हुण तुसीं वेख रहे होंगे बई कि पहली लाइन नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है भाई। इस दे विच अगर वेख्या जाए पहली लाइन नूं कि भाषा अध्यापन समय जेकर विद्यार्थियों को तत्सम पढ़ाने हैं तो उन्होंने पहला तो जाणू, ये जो जाणू शब्द है इतों जाणू जो पहला तो जाणू है हथ कन उन्होंने बारे पढ़ाओ फिर बाद च दसो। तो इतों लैन तो ही अगर जे किसी ने प्रश्न ढंग नाल पढ़िया तो उत्थों ही पता लग जाएगा कि ए ऑप्शन जान तो अनजान है जिहड़ा ये सही होगा भाई। जान तो अनजान वल, पूरन तो अंश वल कोई गल नहीं है, आगमन तो निगमन वाली नहीं है, मनोविज्ञान तो तार्किक वाली भी गल इहदे विच नहीं है। हुण गल करते हाँ 62 नंबर क्वेश्चन की भाई, जिस दे विच चार्ट है जिहड़ा वो चार्ट दी किस्म नहीं है। ए तथ चार्ट, बी ब्रांडेड चार्ट, सी संगठनकारी चार्ट, डी ग्राफ वाले चार्ट। देखो तथ वाले चार्ट भी होंगे है, ब्रांडेड चार्ट ब्रांडेड भाई कपड़े वगैरह होंगे है, ब्रांडेड चार्ट है जेडे उन्हां बारे अजे तक सुनने च नहीं आया। एक किस्म नहीं है भाई, संगठनकारी चार्ट भी है, ग्राफ वाले चार्ट भी है, परंतु जेडे ब्रांडेड चार्ट है वो नहीं हैं भाई। इस तो बाद आप गल करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की। प्रश्नां दी भाषा होनी चाहिए है औखी, स्पष्ट ते बोझल। नहीं जी नहीं, औखी नहीं हो सकती, नहीं आ नहीं हो सकता। अगला सौखी अस्पष्ट, अस्पष्ट आ गया भाई, आ भी नहीं हो सकता उत्तर। सी नंबर औखी अस्पष्ट, औखी अस्पष्ट बोझल, नहीं नहीं इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए भाई, तीनों गलत है। डी ऑप्शन सौखी स्पष्ट ते सरल, हाँ जी सौखी स्पष्ट ते सरल है जिहड़ी वो होनी चाहिए है। तो इसका जिहड़ा 63 का डी सही होगा भाई। हुण अगे आपां गल करिए कविता पाठ, अर्थबोध, शैली पख आदि किहड़ी परीक्षा दे अंग ने भाई? ए रचना कौशल की परीक्षा दे, सुंदरता बोध की परीक्षा दी, शब्दावली ज्ञान की परीक्षा दे, या पाठ सामग्री के ज्ञान की परीक्षा दे। तो इस विच आपां वेख रहे हैं कि कविता पाठ, अर्थबोध ते शैली पख आदि किहड़ी परीक्षा के अंग ने? रचना दे भाई देखो रचना वाला काम इस च नहीं होंदा, सुंदरता वाला भी नहीं होंदा, शब्दावली ज्ञान। हुण शब्दावली ज्ञान की गल करिए और नाल उहदे ऑप्शन है पाठ सामग्री के ज्ञान की। इहदे विच की होगा पाठ सामग्री का ज्ञान होगा, क्योंकि शैली पख भी है, अर्थबोध भी है, तो कविता का पाठ है जिहड़ा उहदा अर्थ भी समझना है, शैली बारे भी अपना ज्ञान होवे। तो डी ऑप्शन है जिहड़ी पाठ सामग्री की ज्ञान की परीक्षा। तो इस विच की होवेगा डी सही होवेगा भाई, पाठ सामग्री के ज्ञान की परीक्षा। हुण अगे 65 नंबर, जेड़े बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्होंने व्यवहार नूं मापण लई किहड़ी मुलांकन विधि का प्रयोग करते हैं? जेड़े अनपढ़ बच्चे है भाई। हुण अनपढ़ है ए नंबर वस्तुनिष्ठ परीक्षा कर लूगा अनपढ़ बंदा? नहीं कर सकता भाई, आ नहीं होगा। प्रश्नावली उन्होंने प्रश्नावली दे दी जाए, अनपढ़ बंदा किवें हल करेगा? वो तो पढ़ ही नहीं सकता, तो बी भी नहीं होएगा। इंटरव्यू उनका इंटरव्यू लिता जाए भाई, हाँ इंटरव्यू लैके हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता भाई, बोलना तो जानता है ना। तो इंटरव्यू नाल जिहड़ा है उनका मुलांकन किया जा सकता है। अध्यापक निर्मित परीक्षा वो नहीं कर सकेगा भाई, अनपढ़ है बच्चा। तो 65वें का जिहड़ा सी है वो सही है भाई।
हुण उस तो बाद आपां गल करिए जिहड़ा ये बंद आपां नूं काव टोटा दिता होया है उस दी गल करिए बई। मनुख दे विचारां दी पछाण उसदे किताबां पढ़न दी रुचि तो की जा सकती है, क्योंकि जिथे कोई किताब मनुख नूं सेध दिंदी है उत्थे कोई किताब अश्लील, लच्चर, काम उकसाऊ ते मनां विच जहर घोलण वाली हुंदी है। अजिही किताब पैसा कमाऊ सोच अधीन छपदी है, पर इस दे टाकरे शाहकार रचना समाज नूं सेध देण लई पाठकां दे सन्मुख हुंदी है। अजिही रचना मनुख दे हंकार नूं सੱਟ मारदी है अते मनुख दी आत्म प्रेरणा नूं बलवान करदी है, जिस सदका मनुख अंदर असंभव समझे जाण वाले मियारां दा विकास संभव हुंदा है। मुगल काल विच नवाब चंगी किताब लिखण वाले दा भरपूर सत्कार करया करदे सन। हुण इह कावबंद है बई, इस तो संबंधित आपां प्रश्न है उन्हां बारे आपां जानकारी लैने आ बई। 66 नंबर कमाऊ दा विरोधी है बई। किरती है, मेहनती है, गवाऊ है या कर्मी है। ते कमाऊ दा की है? कमाऊ दा विरोधी गवाऊ है बई। कमाऊ दा विरोधी की है? गवाऊ है। गवाण वाला कमान वाला ते गवाण वाला होएगा विरोधी। मेहनती होया, कर्मी होया, किरती होए, ये तो विरोधी है ही नहीं बई, ते गवाऊ हैगा है। ते 66वें दा उत्तर है सी गवाऊ। अगे 67 नंबर अगेतर लग के बनया शब्द जादूगर। जादूगर पिछे आपां नूं अगेतर जदों करना है तो धातु नूं छांट लेना बई। जादू है, इहदे पिछे गर लग्या, पिछेतर लग्या। खटास, एक खट जिहड़ा है उहदे पिछे पिछेतर लग्या। बलहीन, बल दे पिछे पिछेतर लग्या। परंतु संभव दे अगे अगेतर लग्या ऐ। संभव असंभव, ते इस विच डी ऑप्शन है जिहड़ा वो सही होवेगा। 68 नंबर हंकार शब्द का बहुअर्थक शब्द है। जबरदस्ती, आकड़, भैड़ा, क्रोध। हंकार का बहुअर्थक बई 68 नंबर का। जबरदस्ती नहीं हो सकता बई, जबरदस्ती। आकड़, हाँ बई आकड़ वाला बड़ा आकड़ है तेरे, तो बड़ी हंकार है तेरा, आकड़ आपां कहंदे है, तो आकड़ है वो सही होना चाहिए। पर अगे भी पढ़ांगे आपां भैड़ा ये नहीं आंदा बई, क्रोध ये भी नहीं आंदा। आकड़ है जिहड़ा वो उत्तर आ रहा है बई, ते आकड़ जिहड़ा बी है वो इहदा सही होवेगा। अगे 69 नंबर बलवान शब्द का समानार्थक चुनना है बई। बलवान दा ताकतवर ते जोरावर बिल्कुल हो सकता है बई। अगे पढ़ते हैं ताकतवर ते जनूनी। हाँ जी, बी नंबर है जनूनी नहीं हो सकता बई, इस विच तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ताकतवर ते संग्राम। संग्राम है जिहड़ा वो लड़ाई तो संबंधित है, वो चीज़ नहीं हो सकती। डी ताकतवर ते बादशाह। बादशाह एक वखरी चीज़ है, तो ये ऑप्शन है ताकतवर ते जोरावर, ये आपां नूं सही करना है। देखो ऑप्शन आपां सारे पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार उपरोक्त सभी हो या दोनों वाला हो या कुछ भी हो सकता है। तो यह एक दो क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर लेने हैं, जेडे सबजैक्ट च अपना पकड़ है, जिस अपना पक्ष मजबूत है, जो क्वेश्चन आपको आंदा है उसनों आराम नाल पढ़ के सही करना है। सिली मिस्टेक अगर एक दो भी हो जांदियां ने, कई बच्चों की देखी है लगातार कल तो मैसेज आ रहे हैं बई सिली मिस्टेक होगी सर, तो आप लगातार कोशिश की है टेस्ट सीरीज के राही भाई सिली मिस्टेक है जो ना होवे, उसकी की है ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई केड़ा तुसी ऑप्शन है वो सही करना है, मूव किस तरफ जाना है, कहने क्वेश्चन नूं पढ़ना है, ताकि बच्चा सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करे पई, इस तो बचे और चंगी तरह वो जानू होवे पई। अगे 70 नंबर नवाब शब्द का लिंग बदलना है पई। नवाब शब्द का लिंग बदलो, ते इस दे अंदर की है ए बेगम, बी राजा, सी सम्राट, डी रानी। तो 70 नवाब शब्द का लिंग बदलो। इहदा की है नवाब का लिंग बदलना, नवाब की घरवाली किहड़ी हुंदी है, बेगम हुंदी है, नवाब का राजा थोड़ी हुंदा है बई, राजे की रानी हुंदी है। तो आप वेख रहे हैं कि आ तो हो ही नहीं सकते राजा रानी वगैरह, ये नहीं हो सकते बई। तो इनका की है कि ए ऑप्शन है जिहड़ा, ए ऑप्शन जिहड़ी बेगम है इनकी वो की है कि नवाब की बेगम हुंदी है बई, वो है लिंग। हुण अगला जिहड़ा 71 तो 75 दे विच जिहड़े प्रश्न उत्तर है उनदे विच जंगनामा आया सी बई, जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, ये मैं गा गा के पढ़ाया होया है बई चंगी तरह। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारियां नी, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जेड़ियां खालसे ने तेगां मारियां नी। सने आदमी गोलियां नान उड्डण, हाथी डिगणे
सने अंबारियां नी सा मुहम्मदा एक सरकार बाजो फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। ते इस दे विच की है कि सब तो पहला जिहड़ा है कावबंद दा छंद दसना सी बई। ते इहदा जिहड़ा छंद है वह बैत छंद है बई, शाह मुहम्मद की रचना है और बैत छंद के अंदर वो लिखी हुई है बई। 71वें का जिहड़ा डी है वह सही है। हुण गल करिए कि इस विच रस किहड़ा है बई। इहदे विच जे अगर रस वेखदे हैं आपां, जदों दा आपां गल करते हैं इस बंद नूं अगर चंगी तरह पढ़ीए तो इस विच दो रस पैदा हो रहे हैं भाई, एक तो अद्भुत और एक करुण रस। करुण रस कित्थे पैदा हो रहा है देखो, और अद्भुत रस कित्थे पैदा हो रहा है गल कर रहे हैं। जिथे गल की है उन्हें जंग हिंद पंजाब का होने लग्या, दोनों पासे भारी फौजा है भाई दोनों पासे, और गल की है सने आदमियां नाल उड्डण, नाल आदमियां गोलियां दे नाल उड़ रहे हैं, और जिहड़े हाथी है वो सने अंबारियां तो डिग रहे हैं भाई, होदियां तो डिग रहे हैं। ते ये अद्भुत रस है। परंतु जे आपां गल करिए शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। शाह मुहम्मद कहंदा भी एक सरकार तो बिना उस तो बिना फौजां जिहड़ियां ना जितदे होए भी हार गईयां, ये अफसोस प्रगट किया है बई उसने, शाह मुहम्मद ने अफसोस प्रगट किया है। तो इहदा जिहड़ा सी है करुण रस भी हो सकता है और बी है अद्भुत रस भी हो सकता है। वो बई जो आंसर की आएगी उदों पता लगेगा बई वो बोनस देंदे है, बी सी दोनों सही करते हैं या किस तरीके नाल वो करते हैं भाई, वो उन्हां दी मर्जी है भाई। जिहड़ा अपना विचार सी मैं तुहानूं पेश करते हैं भाई, इहदे पिछे की गल है। अगे है 73 नंबर, उक्त कावबंद दा काव रूप है। इसका काव रूप की है? सलोक, जंगनामा, वार या शबद। इसका की है? जंगनामा है भाई, तुहानूं दस्सिया भी सी जंगनामा शाह मुहम्मद दे विचों लिता गया है, जंगनामा है। 73वें का जिहड़ा है वह बी सही है भाई, 73वें का बी है वो सही है। अगे 74 नंबर, तेगा शब्द का अर्थ है टकुए, किरपाना, बरछे, देगचे। बई तेग, देग, तेग, फतेह आप कई बार शब्द बोलते हैं और चंगी तरह जाणू है इस शब्द तो बई। तो इहदा जिहड़ा ऑप्शन है तेग माने किरपान, 74वें का बी है जिहड़ा वो किरपान सही है, सारे इस तू जाणू है। 75 नंबर, हाथी डिगदे सने अंबारियां नी। हाथी डिगदे सने अंबारियां नी, तुक विच आए शब्द अंबारियां दा ढुकवां अर्थ है। ए अंबां दियां टोकरियां, बी अंबां दियां पेटियां, सी अंबां दे ढेर, डी होदे। डी होदे है ये इस विच सही है भाई, अंबां दियां टोकरियां, अंबां दी टोकरियां, पेटियां वगैरह ये ढेर ये थोड़ी है भाई। इहदे विच की है? डी सही है। 75 का जिहड़ा डी है वो सही है भाई। अगे 76 नंबर, अध पा खिचड़ी चुबारे ते रसोई। भाई अध पा खिचड़ी और रसोई चुबारे ते तर ली भाई, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया। अखान ਨੂੰ पढ़ांगे तां ही आपां ਨੂੰ पता लग जाएगा। जदों किसी दे हथ पल्ले बहुत होए पर दसे घट, बी हथ पल्ले घट होए पर घट दसे, यह जी गल नहीं हुई। इत्थे की है भाई, खिचड़ी चबारे चढ़ के बह गया अगला। जदों किसी दे हथ पल्ले थोड़ा होए और दसे बहुत ज्यादा, आ है इहदा अध पा खिचड़ी ते चबारे ते रसोई। सी ऑप्शन है जिहड़ा इहदा वो सही होवेगा, 76वें का सी। भाई थोड़ी जी खिचड़ी चबारे तर के बह गया, सारिਆਂ ਨੂੰ बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, हल्ला शेरी वो करता, तो की होया? हथ पल्ले थोड़ा होवे और दसे बहुत ज्यादा। इसका 76वें का सी है भाई। अगे 77 नंबर, पंजाबी दे पिछले स्वर ने, पिछले स्वर अगले पिछले धुनी बोध वाले चैप्टर से सब कराए दे भाई, और लगभग अपने सारे क्वेश्चन है वो करवाए हुए हैं तुहानू। एक दो क्वेश्चन है जिन्हों की मैं गल अक्सर करता है, इहदे विच एक दो क्वेश्चन है वो मेरे तक किसी के भी नोट्स चो भी नहीं आए होंगे भाई। वो हर बार जिहड़ा है पेपर सैटर वो एवें करता है भाई, 2 या 3 क्वेश्चन है जिहड़े वो अजे पा दिंदा है भाई। हुण कि 77 नंबर, पंजाबी दे पिछले स्वर किहड़े ने? ते पिछले स्वर आपां नूं पता है भाई ऊ ते ओ, ये पिछले स्वर है। ऊ ते ऊ जो गल करते हैं आ उच्चे नीवें इस पद्धर दे है भाई। इन्हें अगले पुछलिया सी और अगले पिछले उच्चे नीवें भी देता। तो इन्हां विचों देखिए जिहड़े पिछले स्वर है अपने वो ए ऑप्शन है जिहड़ा वो सही है भाई, ऊ ते ओ जिहड़े दो पहले जिहड़े दो हैगे है ऊ ते ओ, ये जिहड़े है ये सही है भाई। 77 का ए है जिहड़ा वो सही है। अगे 78 नंबर, मेरे पिता जी ने व्यापार विच
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਜਾ ਰਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਭਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਪੈਰ ਜੰਮ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ। 78ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ। ਵਾਕ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਰਿਕ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਗੇ 79 ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਡਕਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਟੋਪ ਵਿਅੰਜਨ। A ਨੰਬਰ ਬੈ ਡਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੜੈ ਫਲੈਪ ਹੈ ਭਾਈ। B ਅੜੈ ਜੀਭ ਐਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਟਕ ਕੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਯੈ ਤੇ ਵੈ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਟੋਪ ਵਿਅੰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ B A ਬੈ ਭਾਈ। A ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੈ। ਅੱਗੇ 80 ਨੰਬਰ ਬੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਮਕ ਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ ਬਈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਓਏ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਵਿਸਮयवाचक ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗਿਆਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਮयवाचक ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 81 ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਲ ਕਾਫੀ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਨਾਚ ਚ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 81ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ। 81ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ 81ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ। 82 ਨੰਬਰ ਅਥੀ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ, ਬਿਆਨ, ਅਤਿਯੁਕਤੀ, ਕਥਨ। ਅਤਿਯੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤਿਯੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 82ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤਿਯੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਲਦਾ ਅਥੀ ਕਥਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ 83 ਨੰਬਰ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਭੈ, ਹਾਂ ਬਈ ਭੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਡੀ ਕ੍ਰੋਧ। ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਵੀ ਭੈ। ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। 83ਵੇਂ ਦਾ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ 84 ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। 84ਵੇਂ ਦਾ ਏ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 85 ਨੰਬਰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਦ ਰਚਨਾ ਲਈ, ਪਦ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਬੀ 12ਵਾਂ ਲਈ, ਸੀ ਕਾਵਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਡੀ ਗਦ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕਾਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਗਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਭਾਈ। 85ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਗਦ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 86 ਨੰਬਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ
पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां आउणगियां 86वें दा डी। ते इस तो बाद बई अगला 87 नंबर, ਜਦੋਂ अध्यापक बालक की रुचि सुभाव ते वातावरण ते योग्यता नूं केंद्र विच रख के भाषा सिखाउंदा है ते बच्चे वधेरे आनंदित हो सकते ने, आनंदित होके सीखते हैं। तां ओह किहड़े सिक्ख्या सिद्धांत की वरतों करता है? उन्हें हुण फोकस करता है किस ते? अभ्यास ते। इस च अभ्यास वाली कोई गल नहीं, बाल केंद्रित। हाँ जी 87वें दा बी बाल केंद्रित भाई। फोकस किस ते करती है? बाल केंद्र ते, क्योंकि बालक की रुचि सुभाव वातावरण ते योग्यता नूं केंद्र विच रख के कर रहे हैं। बालक नूं केंद्र विच रख लिया बई, केंद्र शब्द उत्ते आया दा बाल केंद्रित होवेगा, बोलचाल सिद्धांत नहीं, जतन का सिद्धांत नहीं। 88 नंबर, गुस्सा प्यार ईर्खा मिठास निमरता आकड़ दे भाव समझण लई सब तो वध सहायक कौशल है। ए सुनन कौशल, बी लिखत कौशल, सी पढ़न कौशल, पत्र रचना कौशल, डी। गुस्से दा प्यार दा ईर्खा दा मिठास दा निमरता दा किवें पता लगेगा भाई? पढ़ के पता लग जाएगा? नहीं। लिख के? नहीं। सुन के जदों भैया बोल अपने माँ प्यो दियां या मास्टर दियां या किसी भी शख्स का गुस्सा बोलना ना जाहिर होंदा और सुनते हैं आपां की करते हैं? सुनते हैं। सुनन कौशल सुन के ही आपां नूं पता लगेगा भाई इनकी भाषा च प्यार है कि मिठास है कि ईर्खा है कि गुस्सा है कि निमरता है, सुन के पता लगेगा। ए सुनन कौशल भाई। 89 नंबर, भाषा सिक्ख्या विच बोल लिखत जां मलाह दे महत्वपूर्ण उद्देशां विच शामिल नहीं है। नहीं दे उत्ते गौर करना है भाई। बच्चियां विच ध्यान नाल सुनन दी आदत विकसित करना, हाँ करना है भाई, हाँ करना है। आ नहीं है क्योंकि नहीं पूछे, आ तो है भाई, पूछया नहीं है। गति सुंदरता ते स्पष्टता नाल लिखण दे गुण विकसित करना, हाँ भाई विकसित करने हैं, परंतु इन्हें ना पूछे तो यह भी उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थी विश्राम चिन्ह की वरतों करना नहीं सीखते। अरे भाई सीखते हैं, सीखते हैं। आ है उत्तर, क्योंकि पूछया की है? बोल लिखत दे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल नहीं है। विद्यार्थी विश्राम चिन्ह की वरतों करना नहीं सीखते, आ शामिल नहीं है। शामिल की है? सीखते हैं। सी ऑप्शन भाई सही है। अगे बच्चे दे कन अख ते रब हाथ लिखना सी भाई, हाथ इकट्ठे क्रियाशील रहंदे ने। सही गल, इकट्ठे क्रियाशील, आ भी गल सही है, परंतु सही गल नहीं दसनी, आपां तां गलत गल दसनी सी ते जिहड़ी गलत गल है वो सी ऑप्शन सही है भाई इसदा। अगे अखीरला क्वेश्चन भाई, अखीरला क्वेश्चन 90 नंबर, हेठ लिखिया कथन किस सिक्ख्या शास्त्री दा है? हुण जिहड़ा आ क्वेश्चन है ना भाई, एक क्वेश्चन इंद्रदेव नंदरा की किताब के अंदर एक ही परिभाषा दे रखी है और वो आई हैगी है। अध्यापक नूं यह चंगी तरह समझ लेना चाहिए है कि उच्च श्रेणियां विच वाचन की सब तो वधिया विधि मौन वाचन है। जब बच्चा चलन सीख लैंदा है तो रिढ़ना छड्ड दिंदा है। एवें ही जदों उच्चा पाठ करन विच निपुणता, जदों मौन वाचन दा पाठ करन विच निपुणता हासिल कर लैंदा है तो उच्ची पाठ की आदत छड्ड दिंदा है भाई। इनका उत्तर सी है बई जूड, इंद्रदेव नंदरा की किताब दे विच दिता होया है। सी जूड है भाई। अगर तुसी करदे हो वध तो वध शेयर, चैनल सबसक्राइब, तो मैं लैके हाजिर हाँ दोबारा फिर अगला भाई, अगली स्विफ्ट वाला। सारे स्विफ्टां दा पा दांगे भाई, तुसी लगातार लगे रहो। इधर मैं लग्या रहा, उधर तुसी लगे रहो, दोनों मिलके कर छड़िए जो आपां करना है। सही उत्तरां दा आपां नूं पता लग सके। धन्नवाद।